राम राम सा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। आज हमारे बीच में साथ में हैं श्री नेमीचंद जाखड़, जो बाड़मेर के बालोतरा के रहने वाले हैं और विदेश से एमबीबीएस की शिक्षा के काउंसलर हैं। खुद ने भी वहाँ से एमबीबीएस की है। तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल विदेश से एमबीबीएस करने के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, किस तरीके से काउंसलिंग करके जाना चाहिए ताकि आप सही मायने में शिक्षा प्राप्त कर सकें और सही काउंसलर आपको मिल सके। तो नमस्कार नेमीचंद जी, किस तरीके से आपका जो विदेश से एमबीबीएस करवाने का है वो क्या सही नियम होता है, किस तरीके से काम करना चाहिए, आप कैसे कर रहे हैं? सर, मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया, उज़्बेकिस्तान में काम करता हूँ। उसमें भी सर मेरे किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1925 की यूनिवर्सिटी है, वो 10 साल के लिए एक्सक्लूसिव ले रखी है। उसमें हमारी पूरी टीम काम करती है। तो सर उसमें अगर कोई भी एडमिशन लेगा तो मेरी 100% जिम्मेदारी होगी। और उसके लिए मैं एक अलग बात बताता हूँ, अगर आप इंडिया में भी कहीं भी एडमिशन लेते हो तो उसके लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब नीट क्वालिफाई के लिए क्या ज़रूरी है, उसमें 2024 का ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 नंबर और जनरल के लिए 162 नंबर होना ज़रूरी है। और उसमें भी सर 2023 में भी नीट क्वालिफाई है तो भी एडमिशन ले सकता है, 2022 में क्वालिफाई है तो भी एडमिशन ले सकता है। और उसके अलावा सर अगर इंडिया में भी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए नीट क्वालिफाई है तो ही वो ले सकता है, नहीं तो वो कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकता है। जिस तरीके से अभी रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई है, क्योंकि कई सारे गार्जियंस की है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड ऑफ़र लेटर भी दे देते हैं, एडमिशन के ठगी हो जाती है। इसके अलावा वहाँ से विदेश से एमबीबीएस करके आने के बाद में यहाँ पर भी फिर एक एमसीआई टेस्ट शायद और होता है। तो उस प्रोसेस से कैसे गुजरते हैं और उसकी क्या श्योरिटी होती है कि आज लाखों रुपए आदमी अपनी जीवन भर की कीमत बच्चों के भविष्य के लिए लगाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सही तरीके से किस तरीके से उनको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर मैं तो यही बात बोलता हूँ कि एक तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करके ही वहाँ जाओ, और दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो हर कोई मिल जाती है, लेकिन यहाँ का अगर कोई अपने लोकल आदमी है और वहाँ जैसे यूनिवर्सिटी ले रखी है और साथ में एफएमजी की जो कोचिंग करवाता है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ एजेंट 5 बच्चे डाल देते हैं, 10 बच्चे डाल देते हैं, तो डालने के बाद एजेंट फ्री हो जाता है। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में जिस आदमी की 100% जिम्मेदारी होती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होती है, वहीं एडमिशन लेना चाहिए। अभी आपके पास में कितने बच्चे आपकी काउंसलिंग के थ्रू गए हुए हैं जो आपके सुपरविजन में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? सर मेरे कजाकिस्तान में 100-150 बच्चे हैं और किर्गिस्तान में भी 100-150 बच्चे हैं। और उसके अलावा पहले मैं कजाकिस्तान काम करता था, लेकिन इस साल मैंने किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी, जो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ले रखी है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। उसमें 11 गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटैच है और बाकी उस कॉलेज में अगर हम एडमिशन कराएंगे तो हमारी 100% जिम्मेदारी रहेगी और 7 साल तक हम एफएमजी के साथ में तैयारी करवाएंगे और सबसे मिनिमम फीस में एडमिशन करवा रहे हैं। उसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस 1.5 लाख रुपए है, तो साल की फ़ीस 3,70,000 रुपये में ट्यूशन फीस है और इसके अलावा रहना खाना टोटल 5,000 में साल का खर्चा पूरा हो जाता है सर। अच्छा, कुल मिला के कितने साल की वहाँ पर एमबीबीएस का प्रोविज़न है, कुल कितना खर्चा एस्टिमेटेड आ जाता है? सर वहाँ एमबीबीएस 5 साल की होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो टोटल मिला के सर 30 से 32 लाख रुपए तक का टोटल खर्चा आ जाता है। अब मैं डिफरेंस ये बताता हूँ अपन विदेश में एमबीबीएस क्यों करने जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 80 से 1 करोड़ रुपए कैश देने पड़ते हैं, वो हर आदमी पे नहीं कर सकता मीडियम फैमिली का। तो उसके लिए वहाँ सेमेस्टर वाइज फीस देनी है, जैसे एक सेमेस्टर की 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000 यहाँ तक होती है। और यहाँ पे अगर कोई एमबीबीएस करेगा तो उनको 5 साल की एक साथ फीस पे करनी पड़ेगी और उसमें भी बहुत ज़्यादा हर आदमी उसमें नहीं कर पाता। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलता हूँ, अगर मेरे से कोई भी कांटेक्ट करेगा तो उसके लिए जो 1.5 लाख कंसल्टेंसी लेती है वो मेरा कॉलेज में डायरेक्ट कॉन्टैक्टर है, तो उसके लिए मैं फ्री कर दूंगा। और सर मैं लास्ट में एक पॉइंट ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रहा है और उसके जो मेरे थ्रू नहीं गया है, किसी के एजेंट थ्रू गया है और उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। मेरे वहाँ एम्बेसी, मिनिस्ट्री, सब जगह मैं कोई भी काम करवा दूंगा। बिल्कुल। तो ये थे नेमीचंद जी जाखड़,
जो विदेशी यूनिवर्सिटी से MBBS कैसे करें उसकी सारी नॉलेज भी दी। इनके नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।